हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टाटा मोटर्स के Q2 के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले हम स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। एज यू कैन सी, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 10,996 करोड़ है, कंपेयर टू 6,576 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5,594 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का नंबर था ना। टोटल इनकम 11,197 करोड़ वर्सेस 6,701 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5,724 करोड़ का फिगर था। टोटल एक्सपेंसेस 11,736 करोड़ अगेंस्ट 7,616 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,425 करोड़ था। यानी जिस तरह से रेवेन्यू बढ़े हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट फिगर है जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो फिगर कंपनी ने शो किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट लाइक प्रीवियस फ्यू क्वार्टर, एज यू कैन सी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 571 करोड़ का नेगेटिव आया है, यानी 571 करोड़ का लॉस आया है। एंड 940 करोड़ का लॉस था प्रीवियस क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 747 करोड़ का लॉस था। यानी रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हुए, क्योंकि लॉस जो है वो घटे। स्टिल इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट ईयर ऑन ईयर देखे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे, कंपनी का जो टोटल लॉस है वो रिड्यूस हुआ है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो है टोटल नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, यानी फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो फिगर कंपनी ने शो किया है वो है 659 करोड़। 659 करोड़ का लॉस कंपनी ने शो किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1320 करोड़ था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1212 करोड़ था। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर यही होता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस शो किया। तो ईयर ऑन ईयर लॉस घटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो लॉस का फिगर है वो घटा है। इसी तरह से परफॉर्मेंस करता रहे तो आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स विल बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नाउ ये जो फिगर थे वो स्टैंड अलोन फिगर थे। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर को भी देखें, सो एज यू कैन सी, कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर शो किया है वो कुछ इस प्रकार से है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फिगर है वहां पे टोटल रेवेन्यू 61,378 करोड़ वर्सेस 66,406 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो फिगर था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वो था 53,530 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नंबर है वो घटा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के कंपैरिजन अगर ईयर ऑन ईयर देखे, इन दैट केस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़े हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो शो किए है कंपनी ने वो शो किए है 65,712 करोड़ वर्सेस 69,569 करोड़। यानी एक्सपेंसेस का जो फिगर है वो घटा है। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 54,982 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े हैं। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो फिगर कंपनी ने शो किया है वहां पे कंसोलिडेट नंबर पे जो लॉस है वो 3,471 करोड़ का है वर्सेस 2,578 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो लॉस था 814 करोड़ था। यानी जिस तरह से स्टैंड अलोन रिजल्ट इंप्रूव हुए, वही कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो इंप्रूव नहीं हुए, बल्कि लॉस जो है वो बढ़ा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर है वो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी आप कह लो, वो कंपनी ने जो शो किया है वो है 4,415 करोड़। यानी 4,415 करोड़ का लॉस वर्सेस 4,450 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो नंबर था वो था 307 करोड़। सो ओवरऑल एज यू कैन सी, जो प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है इन दिस पर्टिकुलर फिगर वो भी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बहुत बड़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा घटा है, बहुत ज्यादा नहीं। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट अब देखेंगे, बट कंसोलिडेटेड जो फिगर है वो उतने अच्छे इंप्रूव नहीं है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर चीज को हम और इलेबोरेट करें, नाउ मूव टू JLR। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर न्यूज, कंपनी ने क्या कहा है, कमिंग टू JLR लैंड रोवर, द कंपनी रिपोर्टेड ए रेवेन्यू ऑफ 3.9 बिलियन ब्रिटिश पाउंड एंड प्री टैक्स लॉस जो है वो 302 मिलियन पाउंड्स का कंपनी ने डिक्लेयर किया है। इन द सेकेंड क्वार्टर फ्री कैश आउटफ्लो वाज 664
million pound after 484 million pound of investment spending and 501 million pound वॉल्यूम रिलेटेड वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो। ओवरऑल जो है कंपनी ने ये कहा है कि Q4 का जो क्वार्टर होगा यानी FY22 Q4 वहां से कंपनी का जो JLR सेल है वो ज्यादा इंप्रूव होगा ड्यू टू चिप शॉर्टेज। डिमांड बहुत ज्यादा है बट प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ एंड जो लैंड रोवर के अपग्रेडेड मॉडल आने वाले उनका इंपैक्ट भी Q4 के रिजल्ट में दिखेगा। यानी Q3 का रिजल्ट भी मोरलेस सेम रहेगा। शायद स्टैंडअलोन रिजल्ट में हम इंप्रूवमेंट देखें बट Q4 से कंपनी का कहना है कि रिजल्ट और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे क्योंकि जिस तरह का डिमांड है उस डिमांड को वो फुलफिल कर पाएंगे। क्या होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। ओवरऑल स्टैंडअलोन जो रिजल्ट है वो इंप्रूव है एंड जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो मोरलेस फ्लैट से रहे। अब आपका आउटलुक क्या होगा? क्लोजिंग है 485। अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह के टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए स्टॉक डाउनसाइड लिमिटेड है, ऊपर की तरफ भी स्टॉक जाएगा क्योंकि लॉस जो है वो घटा है एंड आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा सूनर देन लेटर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बन जाएगा। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को भी देख लो सो लास्ट 1 मंथ का रिटर्न या फिर 1 ईयर का रिटर्न बहुत ही शानदार है। 300 के बाद का जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद स्टॉक में हमने शानदार मूवमेंट देखा एंड ये रिजल्ट जो है बहुत खराब नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा डाउनफॉल हमें मिलेगा, थोड़ा करेक्शन हो सकता है बट मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स का सेल वी नो 75 to 80% जो रेवेन्यू आता है वो JLR से आता है। एट दैट मोमेंट अगर ऑल फिगर को देखे वो है टाटा मोटर्स के सेल्स फिगर। यू कैन सी डोमेस्टिक जो सेल्स है अक्टूबर के वो 65,151 यूनिट है कंपेयर टू सितंबर 55,988। अगर हम पैसेंजर्स सेगमेंट की बात करें तो अक्टूबर में जो सेल्स है वो 32,339 करोड़ है कंपेयरिंग टू 24,652 इन द सितंबर क्वार्टर। एंड जो चेंज है मंथ ऑन मंथ 31% का एंड 39% ईयर ऑन ईयर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर भी शानदार है 1,586 व्हीकल्स कंपनी ने सेल किया कंपेयर टू 1,078 जहां पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 422 यूनिट से वो सेल कर पाए थे। मंथ ऑन मंथ जो चेंज है वो 47% का ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर 276% यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अच्छा खासा सेल्स बढ़ा है। पैसेंजर जो नॉर्मल नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है यानी डीजल पेट्रोल व्हीकल उसमें भी अच्छा खासा सेल बढ़ा है एंड ये बहुत ही शानदार फिगर है। सिर्फ JLR का नंबर अगर सुधारते आने वाले टाइम में जैसे कि कंपनी का कहना है Q4 से उनके सेल्स एंड डिमांड का जो फिगर है वो इंप्रूव होंगे जिस कारण रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ेगा एंड प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट टाटा मोटर्स। ये था टाटा मोटर्स के Q2 का रिजल्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय।